साय सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि वह केवल शासन नहीं करती बल्कि युवाओं के सपनों के साथी भी है। पीएससी व्यापम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को अब परीक्षा फीस वापस मिलेगी। यह फैसला युवाओं के लिए प्रोत्साहन है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता का मजबूत संदेश भी। साय सरकार ने दिखा दिया है, जब इरादे नेक हो तो नीतियां भी प्रेरणा बन जाती हैं। छत्तीसगढ़ अब सिर्फ बढ़ नहीं रहा बल्कि युवाओं के साथ उड़ान भी भर रहा है। साई सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य संवर रहा है। साई सरकार की बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया। ये फैसला सीधे तौर पर उन हजारों युवाओं को राहत देने वाला है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रही हैं और अपने भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने तय किया है कि अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापम और कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड जैसी परीक्षाओं में जो भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी शामिल होंगे, उन्हें उनकी परीक्षा शुल्क की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। ये निर्णय केवल परीक्षा शुल्क से जुड़ा नहीं है, ये निर्णय सरकार की सोच को दर्शाता है कि अब परीक्षा में वही बैठेगा जो वाकई गंभीर है और वही जीतेगा जो मेहनती है। पिछली सरकार ने परीक्षाओं की फीस तो माफ कर दी थी, लेकिन इससे हजारों ऐसे फॉर्म भरे गए जो केवल नंबर बढ़ा रहे थे, परीक्षा में शामिल हुए बिना। इससे सरकार को आर्थिक नुकसान भी हुआ और परीक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठे। लेकिन अब साई सरकार ने नया रास्ता चुना है। परीक्षा फीस ली जाएगी, लेकिन जो परीक्षा देगा उसे पैसा वापस भी मिलेगा। इससे सीरियस कैंडिडेट्स को बढ़ावा मिलेगा और रियल कंपटीशन तैयार होगा। इस फैसले का स्वागत छात्रों ने भी किया। उनका कहना है कि इससे परीक्षा की गरिमा और गंभीरता दोनों बनी रहेगी। कि लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं विशेष कनिष्ठ चयन बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी। इससे सीरियस कैंडिडेट की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा। वहीं नॉन सीरियस कैंडिडेट और इन एलिजिबल कैंडिडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे। इसके कारण राज्य शासन को होने वाली आर्थिक क्षति कम होगी। पहले फीस नहीं लिया जाता था, अब उस पर फीस लिए जाएंगे, पर जो परीक्षा में सम्मिलित होंगे, परीक्षा में बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित फॉर्म तो भरते हैं पर परीक्षा में नहीं आते हैं। उनके प्रश्न पत्र, बाकी सारी तैयारियों में सरकार का खूब सारा पैसा खर्चा होता है। अब जो परीक्षा में बैठेंगे उसका पैसा वापस कर देंगे, तो अनावश्यक जो खर्चे होते हैं वो बंद हो जाए। ताकि सभी लोग आए, प्रेरित किया जा रहा है ताकि सभी लोग आए और जो अनावश्यक रूप से फॉर्म भर देते हैं, परीक्षा में बैठते ही नहीं है, उसका खर्चा होता है, फॉर्म का, बाकी तैयारियों का, वो बचत हो। जो गवर्नमेंट ने फीस लेने का जो प्लान किया है वो अच्छा है, क्योंकि इसमें एक्चुअल स्टूडेंट्स जो रियल कंपटीशन में हैं उनको बेनिफिट होगा। ऐसे में सब फॉर्म भर देते हैं यहाँ पे कि चलो फ्री का हम भर देते हैं, पर अगर फीस लग रहा है उसमें तो बहुत लोग सीरियस होंगे इसमें, तो एक अच्छा पहल है सरकार का। कंपटीशन का लेवल एक सही रहेगा, जो सीरियस कैंडिडेट है वो फॉर्म फिल करेंगे। प्लस दूसरा चीज़ ये है कि जब फॉर्म का फीस नहीं था, फ्री था, तो सब बच्चे फॉर्म डालते थे जो एलिजिबल थे और एग्जाम देते नहीं थे। ऐसे में जो सीरियस कैंडिडेट एग्जाम फॉर्म डालते हैं तो आयोग को भी पेपर कराने में व्यापम हो गया, पीएससी को कम बच्चे होंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। और ये सही डिसीजन है, जो एसएससी आरआरबी में होता आ रहा है वैसा किया गया है। जी सर, इससे ये फायदा होगा कि जो सीरियस कंपटीशन है उसको प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छे बच्चे इनरोल करेंगे और एक जो असली कंपटीशन होता है वो हमको देखने को मिलेगा, तो ये फायदा तो हमको दिखेगा सर। यही नहीं,
सरकार ने पीएससी में बड़े सुधार करते हुए ये भी तय किया है कि अब छत्तीसगढ़ की राज्य सेवा परीक्षा यूपीएससी की तर्ज पर कराई जाएगी। इससे परीक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों का स्तर ऊंचा होगा। साई सरकार का ये कदम केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं है, ये राज्य के युवाओं में न्याय, पारदर्शिता और भरोसे का संचार है। ये सरकार सिर्फ परीक्षा लेती नहीं, युवाओं के सपनों का सम्मान भी करती है और यही वजह है कि आज युवा कह रहे हैं साई सरकार है तो सपना साकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।